फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारी कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार में आपका स्वागत है। आइए, धुलिया शहर में महाराष्ट्र राज्य उर्दू संगठन की तरफ से किताब मेले का आयोजन किया गया था। उर्दू किताब मेले के आयोजन में आज नांदेड़ से तशरीफ लाए हैं एम ए गफ्फार खान साहब। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। खान साहब, उर्दू किताब मेला आपकी संगठन के माध्यम से यहाँ पर धुलिया शहर में आज पहली बार हुआ है, तो भारतवासियों को, खास तौर से धुलिया वासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उर्दू किताब मेले? महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से धुलिया में उर्दू किताब मेला, 4 रोज़ा मेला जो मुनक़्क़द किया गया, मैं समझता हूँ ये धुलिया की तारीख़ में पहला प्रोग्राम, इतना कामयाब प्रोग्राम है। उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए ऐसे प्रोग्राम की सख्त ज़रूरत है, जबकि आज के हालात इस तरह के हैं कि हमारे रुझान जो सरपरस्त का ज़्यादातर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल की तरफ ज़्यादा है। उसके बावजूद धुलिया शहर की मैं अवाम से, सरपरस्त, तलबा और तालिबात और यहाँ के असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे माहौल में अंग्रेज़ी का जब भूत सवार है लोगों के जहनों पर कि उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए, मुताले के लिए अपने बच्चों को किताबें, लाखों की किताबें ख़रीदी गई, ये एक धुलिया शहर के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक मिसाल है। ऐसे प्रोग्राम्स मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के हर अजला में होना चाहिए और हुकूमत की जानिब से एक दिन यौम उर्दू के मौके पर ऐसी किताबों का मेले का इनेकाद होना चाहिए। और मैं यहाँ के महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के रियासती नायब सदर अंसारी रियाज अहमद और उनकी तमाम टीम और पापा सर की तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी तमाम टीम ने तकरीबन 2 महीने मेहनत करने के बाद इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और यहाँ के अवाम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, तलबा में मुताले का शौक़ पैदा होना चाहिए, इसके लिए ऐसे प्रोग्राम की सख्त ज़रूरत है। देखते रहिए मानव समाचार, मानवता के हद में। धुलिया से जमीन शाह की रिपोर्ट।